देवी और सज्जनों, आज भारत ने रिसर्च की दुनिया में बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया है। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के क्षेत्र में ये प्रोजेक्ट एक मील का पत्थर साबित होगा। इस वीडियो में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट 2020 में स्टार्ट हुआ था, जो कि अभी कंप्लीट हो चुका है। इस प्रोजेक्ट में अराउंड 10,000 इंडियंस के डीएनए को सीक्वेंस किया गया था और सीक्वेंसिंग में इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट अराउंड 20 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग आईआईटीज, आईआईएससी, सीएसआईआर, इन सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और सीक्वेंसिंग के बाद जो डेटाबेस मिला है वो डेटाबेस आईबीडीसी पे यानी इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर पर अवेलेबल है। ये डेटाबेस वर्ल्ड वाइड सभी रिसर्चर्स को अवेलेबल रहेगा और इस डेटा से हमें रिसर्च में ये फायदा रहेगा कि हम देख सकते हैं कि क्यों किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पर या पर्टिकुलर ग्रुप पर कोई ड्रग इफेक्टिव है या कोई ड्रग क्यों इफेक्टिव नहीं है, या किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में क्यों कोई डिजीज़ होती है या दूसरी पॉपुलेशन में वो डिजीज़ क्यों नहीं होती। जैसे कोविड के टाइम पर हम सब ने ये चीज़ नोटिस की थी कि किसी किसी को कोविड ज़्यादा हो रहा था और किसी किसी को कोविड कम हो रहा था, या किसी पर कोविड की जो ड्रग्स थी वो ज़्यादा इफेक्टिव थी और दूसरे इंडिविजुअल पर वो ड्रग्स कम इफेक्टिव थी। तो ये सभी जो चेंजेस या ये सभी जो वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं, ये हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से मिलते हैं। हम सभी का जीनोम डिफरेंट टाइप से बिहेव करता है, अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनाता है जो अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर जब हमारे पास ये 10,000 अलग अलग पॉपुलेशन से आए हुए इंडिविजुअल्स का डेटाबेस होगा तो हम यहाँ पर ईजिली एनालाइज कर सकते हैं कि क्यों ये पॉपुलेशन किसी ड्रग के लिए रिस्पॉन्ड कर रही है या ये पॉपुलेशन क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, या किसी पॉपुलेशन में स्पेसिफिक डिजीज़ क्यों हो रही है, उसका क्या रीज़न हो सकता है और दूसरी पॉपुलेशन में वो डिजीज़ क्यों नहीं हो रही है। तो इस तरह की स्टडीज़ के लिए ये डेटाबेस एक बहुत बड़ा माइलस्टोन रहने वाला है जो कि अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है।